हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर कॉमर्स सब्जेक्ट के भी हमें बता दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हो, ताकि हम इस टॉपिक को भी इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन कॉमर्स। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो अच्छे से कवर कर लेते हो विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ, तो डेफिनेटली आप मिनिमम टाइम में नेट जारे क्रैक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपका कॉमर्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस सब्जेक्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो गाइज देखिए, कॉमर्स के अंदर टोटल 10 यूनिट्स हैं और इस 10 यूनिट से आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो एनटीए का ये कहना है कि हर एक यूनिट के अंदर से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें तो खैर मेंशन नहीं है, अलग से मेंशन था पहले वाले सिलेबस में कि हर एक यूनिट के अंदर से हम 10-10 जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी यूनिट से कई बार ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं और किसी यूनिट से कई बार क्वेश्चन कम बन जाते हैं। मतलब किसी यूनिट से आपको 12 से 13 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, जबकि किसी अदर यूनिट से आपको 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन डाले गए आपके एग्जाम में। अब आपको गाइस करना क्या है कि सभी यूनिट्स को पढ़ के जाना है। ऐसा मत करना कि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो चलो मैं फाइनेंस छोड़ देता हूँ, या मैं अकाउंटिंग छोड़ देता हूँ, या मैं इनकम टैक्स छोड़ देता हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। तो चलिए एक एक यूनिट करके हम डिस्कस करते हैं और हम बात करेंगे कि किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाने का ट्राई करूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो शेयर कर देता हूँ, या फिर क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो गाइस देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अंदर जो टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो आपका मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट है। तो जो आपके एलिमेंट्स हो गए वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको फेमा पढ़ लेना है, फेमा से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, मतलब कुछ और बने ना बने यहाँ से क्वेश्चन आपको तो एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। एफडीआई एफपीआई में डिफरेंस क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, रिसेंट ट्रेंड क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ एफडीआई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करें तो बीओपी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के, ये आपको पढ़ लेने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है सारे के सारे पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया आपका, एशियन, सार्क, नाफ्टा, इनकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि रिसेंट मेंबर कौन है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी, इनके बारे में भी आपको गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट है गाइज। फंक्शंस पढ़ लेने हैं डब्ल्यूटीओ के, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर अग्रीमेंट गेट्स ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो इसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है रेशियो से, चेंज इन रेशियो, कि भाई नया पार्टनर आ गया तो क्या होगा, और उसी रेशियो से रिलेटेड कई बार गुडविल पूछ ली जाती है कि जो नया पार्टनर आएगा वो कितनी गुडविल लेकर के आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 फीचर तो करके जाना ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 फीचर एंड रेशियो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, करके जाना है एग्जाम के लिए। एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है, इनके बारे में बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ना ये सारे के सारे, जैसे टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रेजेंट कॉस्टिंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस पढ़ के जाने, सारे के सारे रेशियो इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस के अंदर जनरली जो बनता है क्वेश्चन, वो बनता है आपका करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, इसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, है ना, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, जो मैंने बताया अभी। और तो इस तरह के जो है डाटा टर्नओवर रेशियो हो गया, इन सभी रेशियोज पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ के जाना है। फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर से आपको कई बार आइटम्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी में जाएगा, तो ये आपको पढ़ लेना है किस हेडिंग के अंदर कौन सा आइटम रहता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। कोई भी रिसेंट ट्रेंड हुआ है अकाउंटिंग के अंदर, उनको पढ़ लेना है, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग या फिर ग्रीन अकाउंटिंग हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ऑडिटिंग के अंदर आपको वाउचिंग पढ़ना है, वेरिफिकेशन ऑफ वाउचिंग क्या होता है, इनके बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। और बाकी जो भी रिसेंट ट्रेंड रहा है ऑडिट का, इनकी भी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो आपकी डिमांड होती है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ना है, आईसी कर्व से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, तो जितने भी डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स होती हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, स्कीमिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, इनकी बेसिक डेफिनेशन भी पता है तो चल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइनेंस के अंदर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भाई साहब 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, ये तो करके ही जाना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपका इक्विटी की कॉस्ट निकालना, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालना, डेट की कॉस्ट निकालना, इनफैक्ट ओवरऑल कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी थ्योरीज हैं सारी सारी पढ़ के जानी है, कैपिटल बजटिंग की थ्योरीज पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी थ्योरीज होती हैं, डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज होती हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा एसेट सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, हेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इनको पढ़ के जाना है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इनको पढ़ के जाना है। एडीआर जीडीआर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो बात बन जाएगी। बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर से इसके अंदर डिस्पर्जन स्क्यूनेस आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी की, इन सभी के बारे में बेसिक डेफिनेशन पता है, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो बात बन जाएगी। रिग्रेशन पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था रिग्रेशन, और ये भी पूछा गया था आपका यूपीएचएससी में एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, या शायद इसका क्वेश्चन था, या शायद क्वेश्चन था आपका अभी जो झारखंड में सेट एग्जाम हुआ था, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो रिग्रेशन है वो किसने दिया है, तो गैल्टन ने दिया था ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी में आपकी बेस थ्योरम पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए गाइस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई सारी पढ़ के जाने हैं, बाइनोमियल भी, पॉइजन भी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अभी गाइस देखो, अब जो टॉपिक हैं ये वाले, ये सारे के सारे आपके पेपर 1 के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके अंदर आपने पढ़े होंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए आपके। सैम्पलिंग के मेथड्स हो गए, है ना, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो सब कुछ वही है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी एक बार गो थ्रू कर लेनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर तो मैंने क्लास ले रखी है, अगर आपको नहीं पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो जेड टेस्ट क्या होता है, नोवा क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इन सभी टेस्ट को मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, एक लेमैन लैंग्वेज में समझाया हुआ है। एक छोटी सी 8 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने, आई थिंक 8 शायद नहीं सर 15-20 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने इन सभी टेस्ट को समझाया हुआ है बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक एग्जाम्पल्स दे करके, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके। तो उस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, ये सभी टॉपिक आपके एक सिंगल क्लास से कवर हो जाएंगे। और अदरवाइज आप इसको खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारा जो चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, सर्च करोगे तो आ जाएगा। अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपका कॉमर्स में तो के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस पेपर 1 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो सारे टेस्ट पढ़ लेना, रिपोर्ट राइटिंग की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तो सबको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है आपको।
बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं आपके मैनेजमेंट के सारे पढ़ लेने हैं। स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मोटिवेशनल एंड लीडरशिप की जो थ्योरीज है वो सारी की सारी पढ़ लेनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स में क्या डिफरेंस है और क्या होता है ये। और इसके अलावा आपका हो गया इसके अंदर गाइज HRM के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ना है आपको, सक्सेशन प्लानिंग पढ़ना है। इसके अलावा इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं इनको पढ़ना है। जॉब इवेल्युएशन भी पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपका हो गया पर्सनालिटी परसेप्शन एटीट्यूड, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ के जाना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशनल थ्योरीज हो गई आपकी, लीडरशिप थ्योरीज हो गई, इनको तो जरूर पढ़ना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक की जितने भी टाइप्स होते हैं उनको पढ़ना है। आरआरबीज कौन रेगुलेट करता है, फॉरेन बैंक्स कौन रेगुलेट करता है, आरआरबीज कब स्टैब्लिश हुई, कौन सी आरआरबी सबसे पुरानी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई के जो पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसीज वो सारी पढ़ लेनी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसल नॉर्म्स 1 2 3 सारे पढ़ लेने हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज हो गए, म्यूचुअल फंड पेंशन फंड, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं, कब स्टैब्लिश किए गए ये लोग। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इंडिया में, जैसे सेबी हो गया आपका, है ना, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है आपका इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है, जैसे यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड बन जाता है कि भाई डिजिटल पेमेंट जो है किस तरीके से की जाती है, प्लस कितने टाइप्स की पेमेंट, जैसे आपकी पेमेंट होती है ना, हम लोग आईएमपीएस करते हैं या कई बार अदर पेमेंट मेथड यूज किए जाते हैं। इंश्योरेंस में आपको आईआरडीए के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इसके रूल्स पढ़ लेने, कब स्टैब्लिश हुई, और जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है इसको पढ़ लीजिए, तो यहाँ से बात बन जाएगी आपकी। यहाँ से क्वेश्चन बस जनरली इन दो टॉपिक पे बनते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखा जाए तो जो आपकी मार्केटिंग मिक्स हो गया इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अच्छे से पढ़ना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स में जो हमने देखा था अभी कि प्राइस स्कीमिंग होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दो दो यूनिट के अंदर आपको गिवन है ये। फिर हम जो प्रमोशन के मेथड्स होते हैं, जो सेल्स प्रमोशन होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। फिर आपका आता है इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स कंज्यूमर के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इसको पढ़ लेना है। सर्विस मार्केटिंग और ट्रेंड एंड मार्केटिंग जितने भी हैं आपके, वो सबको आपको अच्छे से पढ़ लेने, जो भी ट्रेंड रहे हैं रिसेंटली उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद है आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी का, बिलमेंट एंड प्लेज का के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी क्वेश्चन बन जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्परेचर के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, इनको पढ़ लेना है आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी बात बन जाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनते, अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज ले लेते हो उस टॉपिक की तो बात बन जाएगी। कंपनी एक्ट के अंदर आपका नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, जो टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है ना, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद मैनेजमेंट एंड मीटिंग बाइंडिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काइंड्स ऑफ कंपनी एंड कंपनी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस भी आप पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। आईटी एक्ट के अंदर भी मेन प्रोविजंस ही पढ़ने हैं आपको, यहाँ से बात बन जाएगी। क्या पेनल्टीज लग रही है इस टाइम पर आईटी एक्ट के अंदर, वो पढ़ लेना है आपको। आरटीआई एक्ट के मेन प्रोविजंस पढ़ लेने हैं। आरटीआई एक्ट क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कैसे काम करता है, फीस कितनी लगती है, कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है, मेन प्रोविजंस पता है तो बात बन जाएगी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया आपका, इसकी भी आपको बेसिक चीज़ें अगर पता है कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, कितने कितने ईयर्स के लिए ये इशू किए जाते हैं, कौन करता है, कैसे प्रोसेस होता है, तो अगर बेसिक चीज़ें पता है तो भी बात बन जाएगी, इतना ही पता होना जरूरी है। जीएसटी के अंदर जो भी अभी जो मेन प्रोविजन है जीएसटी के वो पढ़ लेने हैं, प्लस
जो भी रिसेंट ट्रेंड रहा है जीएसटी का उसको पढ़ लीजिए तो बात बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। जीएसटी रिटर्न्स के एक बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा फॉर्म जो है कब फिल किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इनकम टैक्स के अंदर तो सेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए है। जैसे हम अगर आईटीआर फिल कर रहे हैं तो आईटीआर जो है वो किस कौन से सेक्शन के अंदर आता है ना। जैसे हम अगर हम बात करें किसी के रेजिडेंशियल स्टेटस का कि वो रेजिडेंट है परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट रेजिडेंट है, तो वो किस किस सेक्शन के अंदर जो है चीज़ों की बात की जाती है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको सेक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। आईटीआर की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नंबर आईटीआर किस चीज़ के लिए होता है, तो ये आपको पढ़ लेना। वैसे जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स की, उस पर भी आप ऑफिशियली विजिट कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना, तो वहाँ से भी काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको पढ़ लेना है रेजिडेंशियल स्टेटस, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है, इनको भी कवर कर लेना है। इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, कैसे किया जाता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे बचते हैं, अवॉइडेंस इसका कैसे होता है, तो ये आपको पढ़ लेना है गाइस। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में तो कुछ इतने टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, टेक्निक्स क्या होती हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। इसके बाद अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है आपका लास्ट वाला, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कब होती है, क्या डेट होती है, कौन से सेक्शन के अंदर एडवांस टैक्स की बात की गई है, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। ई फाइलिंग कैसे होती है, इनकम टैक्स की कैसे होती है, किस डेट पे होती है, लास्ट डेट क्या होती है अप्लाई करने की, ई फाइलिंग कौन से सेक्शन के अंदर आता है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस हो गया और टीसीएस हो गया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन के अंदर आता है, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को इस तरीके से आप कवर करेंगे तो बात बन जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज देखो जून में ज़्यादा एग्जाम बचा नहीं है, ऑलरेडी आज 29 अप्रैल है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो जून में ज़्यादा एग्जाम बचा नहीं है। आपका एग्जाम जुलाई में ही कंडक्ट होगा, जून में एग्जाम क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी आपके पास मई का मंथ है और जून का मंथ है, 2 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं, जुलाई के मंथ में एग्जाम होगा। तो ऐसे देखो इस बचे हुए टाइम में मैंने क्या किया है आप सभी के लिए, हमने आप सभी के लिए स्पेशल कॉमर्स का और प्लस पेपर 1 प्लस कॉमर्स का 2 मंथ का हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया है। अब इन सभी को कोर्सेज को गाइस बिलीव मी डिजाइन हमने इस तरीके से किया है कि आपका कंटेंट मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा। मतलब ये लगा लो कि 30 से 40 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, डेली 4 से 5 घंटे देते हो, तो 40 दिन में 40 डेज में आपका कंप्लीट कंटेंट फिनिश हो जाएगा, पेपर 1 का भी और कॉमर्स का भी। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, जहां पे आपको लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलने वाला है। एक एक टॉपिक इस तरीके से कवर किया गया है कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, लैंग्वेज भी बाइलिंगुअल हमने रखी है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। अलॉन्ग विद द लेक्चर्स आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप रिवीजन और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। पीडीएफ नोट्स आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ऐसा नहीं कि हम आपको मॉर्निंग में 8 बजे बोलेंगे तो आपको 8 बजे उठ के पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। लेक्चर्स हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, अब आप इनको मॉर्निंग में अटेंड करो, दोपहर में अटेंड करो, इवनिंग में अटेंड करो, आप अपने पेज से कभी भी अटेंड कर सकते हो। थ्योरी तो पढ़ाई है, प्लस हमने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी करवाई है हर एक यूनिट के अंदर। न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करके पढ़ाया है। अगर आपका मैथ्स वीक है, डीआई वीक है या फिर अकाउंटिंग वीक है, फाइनेंस वीक है, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। अगर आपका गैप भी हो गया 7-8 साल का तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। मॉक टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब गाइज इनरोल किस तरीके से करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया, तो कंप्लीट कंटेंट इसी ऐप में अवेलेबल है। इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए, इससे पहले और डिले हो जाए। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।